Good morning, dear students. Today, I am going to explain the full-fledged question of ledger accounts of 6 marks of Chapter 6, Dissolution. And this is the question based on textbook NCERT. Spree and Monica are partners. Here is the balance sheet given to you. Asset and liability sides are given to you. And addition information is also given to you. At last, prepare necessary ledger accounts is written here. यानी आपको यहाँ पर लेजर अकाउंट्स बनाने हैं. और डिसोल्यूशन में कितने लेजर अकाउंट्स बनते हैं? ये सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट. इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट. सेकेंड नंबर पे आपका अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ गिवन इन द बैलेंस शीट. हियर इन दिस बैलेंस शीट नो पार्टनर्स लोन इज गिवन टू यू, तो आपने सीधा उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. इफ पार्टनर्स लोन इज गिवन टू यू देन यू हैव टू मेक पार्टनर्स लोन अकाउंट. Otherwise, second number पे अपने partners capital account. And third account is cash and bank account. If cash balance is given to you, then you have to make here cash account. If bank balance is given to you, then you have to make here bank account. Now let's start the question. Here is the question. Supriya and Monica are partners who share profit in the ratio of 3:2. यानी कौन कौन पार्टनर्स है? सुप्रिया एंड मोनिका. उनकी रेशियो क्या? 3:2 है. एंड बैलेंस शीट इज गिवन टू यू. तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि जितनी एसेट्स है बैलेंस शीट की, यानी आपने यहाँ पर क्या करना है, हमें अपनी फर्म को बंद करना है. फर्म को बंद करना, तो जितनी भी एसेट्स है एसेट साइड में सारी एसेट्स को इकट्ठा कर लो. यानी सारी एसेट्स को आपने सेल करना है. यानी सारी एसेट्स को पहले आप क्लोज करोगे. क्लोज कहाँ करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में. तो ये सारी एसेट उठा के रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देनी है. बट आपको कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर नहीं होती. वो कौन कौन सी है मैं साथ साथ बताती जाती हूँ. जैसे फर्स्ट कैश एंड बैंक अकाउंट है. कैश एंड बैंक अकाउंट आपका रियलाइजेशन में नहीं जाता क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट बनता है. तो आपने एट लास्ट थर्ड नंबर पे कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, तो वहां पर इसके बैलेंस ट्रांसफर हो जाएंगे. और एसेट जब भी कहीं जाएगी डेबिट साइड जाएगी. तो डेबिट साइड में लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक के. नाउ स्टॉक इज द एसेट. इसे क्या करोगे? रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे टू स्टॉक. सन्डे डेटर्स एसेट है, तो उसे भी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे टू सन्डे डेटर्स. बट ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, इसे ध्यान रखना, नेट अमाउंट पे नहीं होगा. और जो प्रोविजन है, प्रोविजन हमेशा रियलाइजेशन की लायबिलिटी है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा. तो इसे लिख देंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. नाउ फिक्स्ड एसेट इज गिवन. तो फिक्स्ड एसेट कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में. ये भी रियलाइजेशन में जाएगी और ये भी रियलाइजेशन में जाएगा डेबिट साइड में. और प्रोविजन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना आपने. और कैश एंड बैंक का सेपरेट अकाउंट बनेगा. और स्टॉक को भी आपने रियलाइजेशन के डेबिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है. अगर इसके अलावा कई बार अगर आपको गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, तो एडमिशन और रिटायरमेंट में तो क्या करते थे, गुडविल को आप राइट ऑफ कर देते थे. लेकिन ये डिसोल्यूशन में गुडविल को भी अपने एसेट की तरह ट्रीट करना है. इफ गुडविल इज गिवन टू यू, इसे भी आपने क्लोज कर देना, क्योंकि फर्म ही क्लोज हो रही है. जब फर्म क्लोज हो रही है तो गुडविल की वैल्यू भी, गुडविल को भी सेल आउट कर दिया जाता है. तो यानी गुडविल को भी क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे. इसके अलावा अगर क्वेश्चन में एसेट साइड में अक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना. इसको एडमिशन रिटायरमेंट की तरह क्या कर देना? राइट ऑफ कर देना. किसको? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन ओल्ड रेशियो में. तो अगर यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होते तो ओल्ड पीसीए की डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाते. नाउ कम टू द लायबिलिटी साइड. लायबिलिटीज में भी क्या है? लायबिलिटीज क्या होती है? सारी की सारी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाती है. बट कुछ एक आइटम्स नहीं होती. कौन कौन सी है? जैसे कैपिटल. कैपिटल नहीं होगी. कैपिटल कहाँ जाएगी? कैपिटल के बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट है. तो क्रेडिट साइड में लिख दोगे सुप्रिया में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,500 और मोनिका में आ जाएगा 11,500. संडे क्रेडिटर्स इज द लायबिलिटी. इसे क्या करोगे? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे. एंड रिजर्व फंड क्या? फंड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ फंड को क्या करते हैं? पीसीए में ट्रांसफर कर देते हैं. कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में. यानी सुप्रिया और मोनिका में रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 13,500 को 3:2 की रेशियो में. नाउ कम टू द, जितना भी हमने पढ़ा उसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ कैसे सोल्व किया गया.
यानी जितनी एसेट थी, जैसे स्टॉक था, सन्डी डेटर्स और फिक्स्ड एसेट, जो उनकी वैल्यू थी 7500, 21,500, उसे आपने रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन थे, रियलाइजेशन की क्रेडिट में आ गए और सन्डी क्रेडिटर्स भी क्रेडिट में आ गया। यानी लाइबिलिटीज का काम आपका ओवर हो गया। अगर आपके पास पीसीए थी तो पीसीए जो बनाया था आपने, पीसीए का बैलेंस आपने पीसीए में ही ट्रांसफर कर दिया था। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना बैलेंस था वो आपने ट्रांसफर कर दिया और रिजर्व फंड भी अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इस तरह से आप जितना भी बैलेंस है वो ट्रांसफर करते जाओगे, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन और रिजर्व फंड। यानी एसेट का और बैलेंस शीट का, लायबिलिटीज का सारा ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है। नाउ कम टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब जब भी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले एडमिशन में तो क्या करते, सारे अकाउंट में साइमल्टेनियसली लिखते थे, बट यहाँ पर क्या करोगे, मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला पेज ही खोल दिया कि फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2017 and close the books of the firm with the following information। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, यानी डेटर्स रियलाइज हुए, फिक्स्ड एसेट। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास ये सारी आपके बैलेंस शीट की एसेट्स है और लायबिलिटीज है, इनको ये बैलेंस शीट की आइटम, इसके बाद आप एक डॉटेड लाइन डाल दोगे, क्योंकि ये जितनी भी एडिशन इंफॉर्मेशन है इसको आपने रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर करना है। उसके बाद आप कंसर्न अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा दो जगह पे जाती है। पहले सिर्फ रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो इसको, उसके बाद जो होगा, जो कंसर्न अकाउंट में होगी उसमें हम ट्रांसफर करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक डॉटेड लाइन लगा देनी है अपने आप ही। तो डॉटेड लाइन लगाने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन की है, जितना भी है। तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है डेटर्स रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये डेटर्स कैसे रियलाइज हुए, डिस्काउंट ऑफ 5%। ये डेटर्स क्या एसेट है, और स्टॉक रियलाइज्ड एट ₹7,000, और स्टॉक कितने में रियलाइज हुआ, एट ₹7,000। यानी डेटर्स तो डिस्काउंट पे रियलाइज हुए, जितने के डेटर्स थे, यानी हमारे पास कितने के डेटर्स है, देखो 21,500। तो हमें सारा का सारा नहीं सेल करके रियलाइज मतलब सोल्ड आउट, ये डेटर्स का पैसा मिल गया। या भी स्टॉक रियलाइज मतलब सोल्ड आउट हो, रियलाइज हो, सेम बात है। तो 7,000 में सेल हुआ, तो ये डेटर्स 21,500 के थे, उसे 5% डिस्काउंट है। स्टॉक जो है ₹7,000, वो बता रही कि 7,000 में सेल किए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डॉटेड लाइन के बाद आपने डॉटेड लाइन डाल दी थी यहाँ पर, ये वाली। एसेट जब भी बेचोगे क्रेडिट साइड, क्रिस क्रॉस करना, लायबिलिटीज की पेमेंट डेबिट साइड करनी है। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ सन्डी डेटर्स डिस्काउंट पे सेल किए, तो 21,000 के सन्डी डेटर्स थे, उसमें से 5% डिस्काउंट माइनस कर दिए, तो इट इज 20,425। और स्टॉक की तो वैल्यू दी हुई है 7,000 में सेल किया। यानी जो आप एसेट सेल करोगे तो ये सारी एसेट से नहीं जाएंगी, बैंक अकाउंट से जाएंगी। यानी आपके पास क्वेश्चन में दो ऑप्शन होंगे, जो एडिशन इंफॉर्मेशन होगी, जो भी एसेट बेचोगे या लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो बैंक से बेचोगे या उसे कोई पार्टनर जो ले लेगा, ये पार्टनर टेक ओवर कर देगा। ऐसे लायबिलिटीज की पेमेंट या तो बैंक से होगी या फिर उसे पार्टनर पे करेगा। दो ऑप्शन है, दूसरे के अलावा थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो इट मींस यानी जितनी भी यहाँ पर एडिशन इंफॉर्मेशन की आइटम्स आएंगी, या तो बैंक से जाएंगी या पार्टनर्स के नेम से जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ पार्टनर का नेम तो गिवन ही नहीं है। जब पार्टनर का नेम गिवन नहीं है तो मतलब वो सोल्ड आउट की बैंक से जाएगी। सन्डी डेटर्स बाय बैंक अकाउंट एक बार लिख के जितनी एसेट है सारी इकट्ठी डालोगे, अलग अलग नहीं लिखोगे आप इसे। जैसे सन्डी डेटर्स 20,425 में गई, स्टॉक 7,000 में रियलाइज हुआ, एंड फिक्स्ड एसेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन था 42,000 में, तो टोटल करके ये आ जाएगा 69,425। तो इस तरह से आपने इसको सेल कर देना है। नाउ नेक्स्ट एडिशन इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड एसेट का दिया हुआ था। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,500। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस भी दे दिए, कितने दिए, 1,500 दिए। अब एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। यानी क्रेडिट साइड में तो सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में सिर्फ आपके पास एसेट जाएंगी, ओनली एसेट्स, क्योंकि एसेट आपकी यहाँ पर डेबिट में थी, डेबिट से कहाँ जाएगी,
क्रेडिट साइड में जाएगी। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट और एक्सपेंसेस की पेमेंट हमेशा ही डेबिट साइड में जाएगी। तो यहाँ पर आपने एक्सपेंसेस पे किए तो किसी पार्टनर का नेम तो गिवन नहीं है, तो अंडरस्टूड है कैसे पे किए हुए, टू बैंक अकाउंट से। तो टू बैंक लिखोगे तो बैंक में आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दिए 1500। तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट आपने चेक करना है कि उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, यानी क्रेडिटर्स की पेमेंट फुल करनी है, फुल पे कर देना है क्रेडिटर्स, यानी जितने थे सारे के सारे हमें अपने आप ही पे करने हैं। नाउ क्रेडिटर्स आर पेड एट फुल, तो उसे दिखाते हैं, वो भी टू बैंक में ही जाएंगे। अब टू बैंक में कैसे गए, बैंक अकाउंट तो लिख ही चुके हम यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट एक ही बार लिखना है बैंक, यहाँ पर भी एक ही बार लिखना है बैंक और यहाँ पर भी एक ही बार लिखना है, सारी आइटम्स उसमें डाल देंगे। यानी क्रेडिट साइड में एसेट बिकेंगी और डेबिट साइड में लाइबिलिटीज की पेमेंट डेबिट में होगी और एक्सपेंसेस की पेमेंट डेबिट में होगी। यानी क्रेडिटर्स पे कर दिया, एक्सपेंसेस हमें ऑलरेडी गिवन थे। इतना करने के बाद यानी क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो चुका। आपने ये चेक करना है कि आपने सभी एडिशनल इंफॉर्मेशन की पेमेंट जो लाइबिलिटीज में थी, क्या उनकी पेमेंट हो चुकी है सभी लाइबिलिटीज की। देखो चेक करो, प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन है उनकी पेमेंट नहीं होती। प्रोविजन सिर्फ ट्रांसफर किए जाते हैं, सिर्फ किसमें किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, बट दिस इज नॉट 100% लाइबिलिटी नहीं है, तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है, इसकी पेमेंट कभी भी नहीं होती। तो क्रेडिट प्रोविजन अगर दिए हुए हैं तो इसकी पेमेंट हम नहीं करेंगे। तो सन्डी क्रेडिटर्स है, इसकी पेमेंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कर दी है। अगर क्वेश्चन में ना दी होती तब भी हमें अंडरस्टूड अपने पेमेंट करनी पड़ती, बुक वैल्यू पे जितने के थे उतनी पेमेंट हमें करनी ही पड़ती। यानी आपने क्वेश्चन में ये चेक करना है कि अगर क्या सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है, नहीं हुई तो हमें अपने आप करनी है। बस एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की पेमेंट नहीं होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की पेमेंट नहीं होगी, प्रोविजन फॉर मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व की पेमेंट नहीं होगी, एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व की पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसफर की जाती है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की को भी आपने यहाँ ट्रांसफर करना नहीं करना पीसीए में, उसको भी क्या करना है, आपने सीधा रियलाइजेशन की क्रेडिट में डालना है, उसकी भी पेमेंट नहीं होती। बस अब क्या करोगे, इसे टोटलाइज कर लोगे। टोटलाइज करने के बाद क्या, जैसे मान लो अपने टोटल किया यहाँ पर, तो टोटल आपका कितना आ गया क्वेश्चन में, टोटल है 1,17,925। क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, तो बाकी आपको पता ही 2925 प्रॉफिट आ गया। दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू सुप्रिया एंड मोनिका इन 3:2 रेशियो, जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसके बाद हमारा रोल क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता ही सारी ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद की आइटम थी, ये वाली और ये वाली। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3 आइटम्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी हमेशा 2 जगह जाती है, अभी हमने सिर्फ रियलाइजेशन में दिखाई है। तो यानी ये वाली आइटम है जो 69,425, ये कहाँ किस अकाउंट में जाएगी, बैंक के। अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखी तो बैंक के किस में जाएगी, डेबिट में जाएगी। तो बैंक के डेबिट में लिख देंगे हम, कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 69,425। लेट्स सी, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लिखा हुआ, देखो ये देखो लिखा हुआ, टू रियलाइजेशन अकाउंट 69,425। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद आपके पास ये दिया हुआ है डेबिट साइड में बैंक अकाउंट, दिस इज गिवन टू यू बैंक अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है 49,500। तो ये 49,500 भी आपका कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन, ये किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट की किस साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड ही जाएगा। तो इसे बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, देखो लिखा हुआ है। तीनों आइटम्स ही आपने बैंक, जो बैंक वाली बैंक में करेंगे, पीसीए वाली पीसीए में करेंगे। देखो यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा बाय रियलाइजेशन, इन्होंने अलग अलग लिख दिया, हमें इकट्ठा लिखना 49,500। नाउ नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो प्रॉफिट गिवन है हमें, इसे भी क्या करेंगे, पीसीए की क्रेडिट साइड में। तो पीसीए में चलते हैं अब हम, ये आ गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जितना उसका प्रॉफिट है वो अपने इसमें ट्रांसफर कर दिया है, 1755 और 1170। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि वैसे तो हम एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या करते थे, इनकी बैलेंसिंग फिगर आती थी, यहाँ पर बैलेंस नहीं आएंगे। इट मीन्स हम फर्म को क्लोज कर रहे हैं, जो फर्म क्लोज करे तो इसको भी हमने सेटल करना है। तो क्या करेंगे, इसके बैलेंसिंग को टू बैंक अकाउंट से पे कर देंगे। आपने नोटिस किया यहाँ पर टू और बाय का मैंने यूज नहीं किया, बट आपने करना है क्योंकि इट इज ऑप्शनल। एनसीईआरटी में टू और बाय का यूज नहीं किया हुआ,
करोगे तो आपको तो एक हैबिट बनी है टू और बाय का यूज करना, डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाय। बट एनसीईआरटी में टू और बाय हमारे सिलेबस में है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। तो मैंने ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही किया है, ताकि सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि टू और बाय नहीं भी लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, आपके पास ये बैलेंस आ गया, ये बैलेंस बैंक से पे किया तो बैंक के क्रेडिट में लिखोगे बाय सुप्रिया एंड बाय मोनिका। ये जितने भी बैलेंस जाएंगे नेक्स्ट अकाउंट में अपने आप ही ट्रांसफर होते रहेंगे। तो हम कहा क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय सुप्रिया एंड मोनिका में बैंक में लिख देंगे बाय सुप्रियास एंड बाय मोनिकास कैपिटल अकाउंट। देखो इस तरह से हमने लिख दिया ये। तो बस अब हम जब बैंक का टोटल करेंगे तो इट विल बी इक्वल, ये इक्वल ही होगा। तो इट मीन्स अगर आपका टोटल इक्वल नहीं है तो यू कमिटेड अ मिस्टेक, तो यू हैव टू चेक दैट क्वेश्चन अगेन। अगर टोटल इक्वल आ गया तो मीन्स यू हैव डन द राइट क्वेश्चन। इस तरह से आप जितने भी लेजर अकाउंट्स के क्वेश्चन है यू कैन सॉल्व इजिली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।